बर्जर पेंट, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सवाल है मनंदा केलकर जी का, और इन्होंने बर्जर पेंट इस रेट पे खरीदा जा सकता है या नहीं लंबी अवधि के लिए, ये समझना चाहते हैं। सॉरी, कुछ हालत बदली है बर्जर क्या इंडस्ट्री में, या मुझे नहीं लगता हालत बदलना चाहिए। देखिए, कोई भी बिल्डिंग मटेरियल जितना भी है, चाहे वो पेंट हो, पाइप फिटिंग्स हो, इन सब जगह पे आपको हाँ, इन सब जगह पे आपको मार्जिन्स के इशू मिलने वाले ही हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हैं, कंपटीशन है, सप्लाई डिमांड को ओवरशूट कर रहा है, मतलब सप्लाई ज़्यादा है आपके पास, इसलिए वैल्यूएशन कॉम्प्रेशन इन सब का होना होना ऑलमोस्ट तय था। इसलिए ये सब लंबे समय तक वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे जब तक ये नॉर्मल वैल्यूएशन में नहीं आएंगे। और अभी भी 50-55 टाइम्स का प्राइस अर्निंग मल्टीपल इसका ट्रेड हो रहा है, और ग्रोथ कुछ दिख नहीं रहा है, ग्रोथ दिख नहीं रहा है। मार्जिन्स बहुत अच्छे नहीं रहेंगे आगे जाके भी। एक ये भी व्यू है कि यहाँ से मार्जिन्स एक बारी के लिए बॉटम आउट हो सकते हैं, बट मुझे ओवरऑल तो ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में फायर फाइटिंग बहुत ज़्यादा है। कुछ ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होने के चांसेस नहीं है। मैक्सिमम ये हो सकता है कि जब मार्केट पलटेगा तो थोड़ा ट्रेडिंग बेट बन सकता है, बट ओवरऑल वेल्थ क्रिएटर नहीं रहने चाहिए पेंट स्टॉक, देख के तो नहीं लगता। जी, लेकिन अभी जो जीएसटी में कमी हुई है, इसका फायदा तो इनको भी मिलेगा ना। ट्रेडिंग में जितना पैसा बन सके बना लें, बिकॉज ओवरऑल अगर सेक्टर में ही आपको बहुत ज़्यादा रूम नहीं है ग्रो करना है, इनफैक्ट बहुत सारा कंपटीशन वहाँ पे दिख रहा है, तो इनके लिए प्रॉब्लम तो होगी ही ना। इनफैक्ट आज मैंने, ये तो हम पेंट्स की बात कर रहे हैं, आज ही मैंने किसी ब्रोकर का रिपोर्ट आया था सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे, जबकि लीडर है अपने सेगमेंट का, उनका धड़ाम से टारगेट काट दिया है। तो ये सब सेक्टर में प्रॉब्लम होने वाली है, आगे भी प्रॉब्लम रहेगी। मुझे वैल्यूएशन इनके आधे हो जाने चाहिए, तब जाके ये ठीक बेट बनेंगे। जी, लेकिन अगर आप देखें तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ये शेयर आया हुआ है। अगर वैल्यूएशन आधे हो जाने चाहिए, मतलब आप कह रहे हैं कि जो हाल फिलहाल के बॉटम दिखे थे वहां पे इसको आ जाना चाहिए क्या? नहीं नहीं, वैल्यूएशन आधे हो जाने का मतलब ये है कि या तो अर्निंग्स बढ़े और प्राइस नहीं बढ़े, मतलब टाइम करेक्शन होता रहे। बिकॉज जी, ये तो नहीं हो सकता इस सेक्टर में कि ये वैल्यूएशन सस्टेन हो, ठीक है। तो उसमें प्राइस आधा होना जरूरी नहीं है, हो सकता है ईपीएस डबल हो जाए और प्राइस नहीं बढ़े, तो मोर देन प्राइस टाइम करेक्शन भी रह सकता है, बिकॉज ओवरऑल कोई छोड़ेगा नहीं स्टॉक बहुत ज़्यादा, और मार्केट ठीक होने वाला है ऐसा लग रहा है। तो मार्केट जब ठीक होने वाला है तो वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे, वेल्थ डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं, जितना करना था ऑलरेडी कर चुके हैं। अब टाइम के हिसाब से वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे, मुझे उस कैटेगरी में लगता है।